हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10th एक्सप्रेस। कल हम रियल नंबर के बारे में पढ़े थे और उसमें कुछ बेसिक बातों को समझे थे, जिसमें हम समझे थे क्या सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, इन सभी परिमेय अपरिमेय जहाँ से क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या तक हम पढ़ लिए थे कि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है और बुक में भी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में ही कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ के बारे में समझते हैं कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ यानी क्या, महत्तम सामवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित हो, या दो या दो से अधिक संख्या का मास यानी कि एचसीएफ दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अभी तक हम क्या भाग विधि द्वारा पढ़ते आए हैं। जैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि 72 1 से 8 का मास ज्ञात या एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो भाग विधि अगर बनाते थे तो कैसे निकालते थे, इस तरह से भाग दे करके, फिर गलत संख्या जो शेषफल आता था वो हमारा भाजक बन जाता था और जिससे हम भाग देते थे वो भाज्य बन जाता था। तो भाग विधि हो गया। लेकिन यहाँ जो हमको 10th में पढ़ना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 1 से 8 72 108 का मास यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे, और एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे, सेम टू सेम। लिखेंगे सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड, इसका हल हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया हल। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहीं रफ में कर लेंगे या तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ से 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, शायद यही आएगा। 3 3 9 2 18 2 36 2 72, सही है। फिर इसी तरह से लिखेंगे क्या 108 का अभाज्य गुणनखंड, इसका फैक्टर करते हैं तो आ जाएगा आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि संख्या के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात, यानी कि संख्या को पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 3 आ जाएगा, इंटू में 3 का पावर 2। नीचे आते हैं तो 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 3। ये दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब हम देखते हैं एचसीएफ में क्या बताएं कि सबसे छोटी घात का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो लिखेंगे क्या कि 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। देखिएगा ये दोनों उभयनिष्ठ है, ये दोनों भी उभयनिष्ठ है। इसमें छोटा घात कौन सा है, यहाँ तो 2 का पावर 3 बड़ा घात है, उससे छोटा तो यही है 2 का पावर 2। फिर आगे क्या है 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3, तो छोटा घात यही है ना। तो यही यहाँ पर होगा कि 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं, कि सबसे छोटी घातें हैं। अतः
कितना है 72 और 108 का HCF यानी कि मौसा कितना हो जाएगा, सबसे छोटी घात का गुणनफल यानी कि 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 4, इसका करेंगे तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 36। तो 72 108 का HCF कितना आ गया 36 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन जब बुक में के एक्सरसाइज पर आएंगे तो वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से बनाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 108 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है उसके सबसे छोटा घात लेंगे, छोटी घात का गुणनफल, वो हमारा HCF कहलाता है। यहाँ तक यदि समझ में आया होगा तो इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे बुक का। फिर आगे हम समझते हैं LCM क्या है, यानी कि लॉसा लघुत्तम सामर्थक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM यानी कि लॉसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो जैसे हम HCF निकाले थे वहाँ पर छोटी घात का गुणनफल है, उसी तरह से LCM में क्या होगा, सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसी संख्या का यहीं पर क्या है LCM निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल अलग से भी समझेंगे, तो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी में हम देखते हैं आगे इसका LCM जो क्वेश्चन ऊपर बनाए हैं। चलिए तो देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर। ये तो छोटा घात हुआ, LCM में क्या बोल रहा था कि बड़ी घात का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, कि सबसे बड़ी घातें हैं। सबसे बड़ी घातें हैं, अतः कितना है 72 और 108 का LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 का पावर 3 और 3 का पावर भी 3। तो इसको 2 का पावर 3 का वैल्यू होता है 8 और 3 का पावर 3 का वैल्यू होता है 27। चलिए इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 56 और ये 21। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 216। LCM के बारे में भी क्वेश्चन में समझेंगे जब बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन बताए हैं। NCERT के एक एक प्रश्न का हल कराया जाएगा यहाँ पर, तो उस क्वेश्चन के बारे में वहाँ पर और बेहतर तरीक़ा से समझेंगे। यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि HCF निकालने का तरीका क्या है और LCM निकालने का तरीका क्या है। नया में 10th में, क्योंकि अभी तक जो हम निकालते आए हैं HCF LCM वो भाग विधि द्वारा जो 5, 6, 4 में पढ़ते आए हैं। तो इस मेथड से यहाँ पर हमको बनाना हो क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं लगभग इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में। तो इसको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड का थ्योरम है।
तो यूक्लिड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। रोक दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए आगे क्या हम अब जस्ट बताएं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि प्रमेय का क्या होता है, लेमा क्या होता है। तो प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं, या जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे कि आपको कहेगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो बात सिद्ध है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए बोल रहा है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। तो आगे हम जानते हैं क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे दो अद्वितीय अऋणात्मक, अऋणात्मक कहने का मतलब हुआ धनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r, जहाँ r का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन हमेशा b से छोटा। कहने का मतलब है कि शेषफल का मान या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। तो ये हमारा क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस बात को ध्यान में रखना है। a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहाँ पर a क्या होता है हमारा भाज्य होता है, b क्या होता है भाजक होता है, q क्या होता है भागफल और r क्या है हमारा शेषफल है। ठीक है, फिर आगे हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो एल्गोरिथम जो होता है यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। यह क्या है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। आगे हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर ही यह क्या है आधारित है, जो क्या है कि दो दत्त धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। इसका प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में बनाएंगे, देखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो क्या है दो धनात्मक पूर्णांक की एचसीएफ ज्ञात करने की एक विधि है। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, और पहला क्वेश्चन ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इतना और इतना का यानी कि दो दत्त धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, ये जो बताया है इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके और आप लोग इसको कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा, और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, डिजिट कुछ भी हो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है कि क्वेश्चन हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 135 और 225 का एचसीएफ यानी कि मौसा ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन सेम एग्जाम में मिलेगा, डिजिट कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है।
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर एग्जाम में बनाना हो तो सबसे पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है, मान लेते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रश्न संख्या 2, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ये सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 इस तरह से लिखेंगे, बगल में क्या लिखेंगे, इसका हल, ठीक है। आप देखिए क्या कि ये 135 और 225 में से बड़ा कौन है, तो 135 इज लेस देन 225 या 225 इज ग्रेटर देन 135। लेकिन क्या, चूंकि 135 इज लेस देन 225, तो माना कि जो संख्या बड़ा होता है हमेशा उसी में भाग करते हैं छोटा संख्या से। माना कि a बराबर में 225 और b बराबर में 135। आगे लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्वेश्चन यही बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयता पर ही आधारित था। तो प्रमेयता क्या कहता है हमारा कि a बराबर में BQ प्लस में R, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पर दिया हुआ 225 और b का मान कितना दिया हुआ है 135। अब भाग लगाएंगे इसमें हम, तो कितना मरते भाग लग जाएगा, तो एक ही मरते भाग लगेगा, एक मरते भाग लगेगा तो शेष फल कितना बच जाएगा, यहाँ से घटा लेते हैं, आएगा 0 और ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो तब तक इसका हल करते रहेंगे जब तक शेषफल हमारा 0 के बराबर ना आ जाए। तो शेषफल अभी भी 0 के बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे क्या, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं आया, तो अब किसके लिए, 135 और 90 के लिए लिखेंगे क्या, पुनः 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 135 बराबर में 90 गुना में यहाँ भी एक मरते भाग लगेगा, शेषफल कितना बच जाएगा, यहाँ 45। अभी हमारा शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से यहाँ से लिखेंगे क्या कि चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 के बराबर नहीं आया, तो पुनः अब किसके लिए, 45 और 90 के लिए लिखेंगे क्या, पुनः 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर इतना लिख सकते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। चलिए अब इसके लिए आते हैं, देखिएगा इधर कितना है, 90 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, 90 बराबर है कितना, 45, भाग लग जाएगा, यहाँ पर 2 मरते भाग लगाएंगे तो शेषफल आ जाएगा कितना, 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, यहाँ भाजक कितना है, कितना से भाग किए हैं, यहाँ भाजक 45 है, अतः कितना है दिया हुआ, 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो इस तरीका से क्वेश्चन बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और जब क्वेश्चन दिया हो तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में 1.1 में ही मिलेगा, और इससे है क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, 100% एक क्वेश्चन पूछता है, डिजिट कुछ भी हो, यहाँ 135 225 है, वहाँ पर डिजिट कुछ भी हो,
एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से, तो इसको ध्यान से बनाइएगा और इसको समझिएगा। जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा बुक में उसका भी सोल्यूशन कराएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो इसको समझ करके आइएगा, बनाकर एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास। अगले क्लास में फिर इससे आगे पढ़ेंगे। और आप लोग डेली क्लास शाम 6 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए तो क्लास अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।